यदि हम दोष लगा रहे हैं तो हम यीशु के पास नहीं है। आदम हव्वा ने जब दोष लगाया एक दूसरे पे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं थे, उसकी उपस्थिति से दूर थे, क्योंकि पाप कर रहे थे। और शैतान तो दोष लगाने वाला है ही, वो जानता कहां से गिराना इंसान को। उसको पता था कि ये मैं इनको ये लालच डालूंगा इनके जीवन में और ये अपने आप गिर के चले जाएंगे। अभिलाषाओं को दिखाया उसने और दोष लगवाया उसने, बस इसके बाद अपने आप होता चला गया जो कुछ आज हो ही रहा है। पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है इन बातों से, है? जब आदम ने अपनी समझ का सहारा लिया और परमेश्वर को ना सोच के जिस पत्नी को परमेश्वर ने उसे दिया था उसकी बात पे उसने गौर किया। यदि वो सीधा उस बात को सोचता कि पिता ने इस फल को मना किया खाने के लिए और इस पत्नी ने जो परमेश्वर ने मुझे दी है इसने तोड़ के खा के गलत कर लिया है, तो उसे तुरंत याद आना चाहिए पिता ने क्या कहा। हम वचन को भूल जाते हैं जब अपनी समझ का सहारा लेते हैं। इसीलिए ज्यादा ताड़नाएं हमारे जीवन में बढ़ी जाती है कि तुम्हारा अपना क्या है जिस पे तुम घमंड करते हो, जो तुमने दूसरों से ना पाया हो। जब हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है कि अभी हमें धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है। धुंधला क्यों? थोड़ा थोड़ा पिक्चर समझ में नहीं आ रही है, पीछे वो क्या कर दिया जाता है, ब्लर, जिससे धुंधला हो जाता, पीछे की सीनरी समझ में नहीं आती, फोटो दिखता है। वैसे ही हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जीवन क्या है, क्योंकि वचन की समझ है, इसलिए हमें अपने स्वभाव हम सोचते हम सही है। इंसान को यह भ्रम रहता है कि मैं सही हूं, और जब दूसरे पर दोष लगाता है तो वो लगाने का मतलब क्या है कि वो अपने आप को सही साबित कर रहा है, अपना न्याय वो खुद कर रहा है कि मैं सही हूं, इसलिए मैं दूसरे पे दोष लगाता हूं। लेकिन वचन कहता है कि तू दूसरे पे दोष लगाने वाला कौन है? जिस बात का तू दोष लगाता है, क्या तू खुद दोषी नहीं है? दोष ना लगाओ, ये प्रभु ने कहा है। और जब तू दोष लगा रहा है तो इसका मतलब तू न्याय कर रहा है, और न्याय कर रहा है तो तू व्यवस्था को खुद निभा रहा है। जो परमेश्वर न्याय करने वाला, उसके न्याय को तू करने वाला कौन है? दोष लगाने वाले, हाँ, कोई क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, तेरे पास कोई उत्तर नहीं है किसी बात का। जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, हाँ, जिस बात को तू दूसरों में कमी ढूंढता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहरा। हाँ, तूने यदि किसी पर दोष लगा दिया तो दोष लगाने वाला तू हो गया, इसलिए दोषी तो तू ही पहले होगा। अब बताइए, यीशु मसीह जब फरीसियों के पास खड़ा हुआ था तो उसने कहा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। खमीर का मतलब क्या होता है? बुरा स्वभाव। बुरे स्वभाव में क्या चीजें होती है? झूठ बोलना होता है, कपट होता है, कठोरता होती है, और खुद कुछ नहीं करना, दूसरे को सलाह देना, दूसरे पे वजन डालना, ठीक है, खुद नहीं सुधरना, दूसरे को एडवाइस बढ़िया देना। ये फरीसी। बातें अच्छी करना, मन को कठोर रखना। यूहन्ना की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो व्यभिचारिणी औरत को लेकर आते हैं। कौन लोग? हालेलुया। व्यभिचारिणी औरत को पकड़कर लेकर आते हैं और क्या करते हैं? यीशु के पास उसको लेकर आते हैं और उसे परखना चाहते हैं कि यीशु अब क्या कहेगा, क्या कहना है, क्योंकि यीशु दोष लगाने आया ही नहीं है, वो तो क्षमा करेगा। लेकिन वो लोग व्यवस्था के अनुसार कि कोई व्यभिचार में पकड़ी जाए औरत पत्थर मार मार कर मार दो, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ। यीशु ऐसा नहीं है। यीशु के पास जब लेकर आए उसको
और सभी पत्थर हाथ में लिए हुए खड़े थे। यीशु ने किसी को ये नहीं कहा तुम क्यों मार रहे हो। जमीन पर वो लिखने लगा, रेत में कुछ लिखने लगा। पता है आपको, वहां पर लोग पत्थरों को साइड में डाल के खुद ब खुद पीछे हट गए। क्यों हो गया ऐसा पता है आप लोगों को? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि यीशु के पास जब आते हैं तो दोष लगाने का कोई कारण रहता ही नहीं। आपके ऊपर जब कोई दोष लगाता है या किसी व्यक्ति के ऊपर जब कोई दोष लगाया जाता है, वो दोष जो लगा रहा है उसका हक नहीं है वो दोष लगाना। उसका हक नहीं दिया प्रभु ने कि वो उसके ऊपर किसी के ऊपर दोष लगाए। ये हक तो शैतान का है। प्रभु ने किसी पे दोष नहीं लगाया, माफ किया। इसलिए हमें भी दोष नहीं लगाना, क्या करना है? माफ करना। जब वो लिख रहा था तो अपने आप पत्थर डाल के चले गए, क्योंकि यीशु जहां होता है उस ज्योति में अंधकार दूर चले गया। उनको शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि यीशु ने लिख दिया इस दिन तूने पाप किया, और कहा कि पहला पत्थर कौन मारे? जिसने जो निष्पाप हो कभी कोई पाप ना किया। हे पत्थर मारने वाले, क्या तू खुद पापी नहीं है? हे दोष लगाने वाले, क्या खुद तू दोषी नहीं है? इस बात को प्रभु सिखाना चाहता है कि फरीसियों जैसा खमीर अपने अंदर ना रखना, कठोर स्वभाव, दोष लगाने वाला स्वभाव अपने अंदर ना रखना, क्योंकि धोखा खाने वाले लोग दुष्टता की ओर बिगड़ते चले जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, जो धोखे में जीवन जी रहे, लेकिन जो ईमानदारी से खड़े हुए हैं उनको कोई हिला नहीं सकता है, उनको कोई गिराने वाला नहीं है। कितने भी आंधियां आती है, आपने कभी एक लंबा पेड़ भी होता खजूर का पेड़, कितना वो झुक जाता है, झुक जाता है कि नहीं झुकता आंधी में, लेकिन फिर से आएगा, फिर झुक जाएगा, फिर आएगा, इधर की आंधी इधर झुक जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। आपको हर हालात में प्रभु में मजबूत, उसकी ईमानदारी में, विश्वास योग्यता में खड़े रहना चाहिए। क्या उस पेड़ को कोई सहारा देता है? उसके अंदर परमेश्वर ने इतना दम दिया कि वो अपने आप वापिस खड़ा हो जाए। यदि आप प्रभु में आप मजबूत हैं तो आपको कोई लोग, पड़ोसी, कोई परिवार सहारा दे या न दे, लेकिन परमेश्वर आपको फिर से वहीं खड़ा करेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम वो बातें ना करें जो फरीसी करते थे। एक दूसरे पर दोष न लगाएं, अपना पल्ला झाड़ने के लिए दूसरे को खराब ना करें। यानी कि चर्च तक जब आए हैं और जाने से पहले तक तो है सही माहौल, और उसके बाद वही काम करते हैं जो फरीसी करते थे। एक दूसरे की बुराइयां करना, एक दूसरे पे दोष लगाना, दूसरे के बारे में व्यर्थ विचारों को सोचना। आपका गिरना, आपका उठना आपके परमेश्वर से संबंधित रखता है। एक दूसरे को कोई दोष लगाने वाला ना हो। जैसे कि अय्यूब के पास उसके 3 दोस्त आए थे ना, तीनों दोस्तों ने वचन तो परमेश्वर के बोले, लेकिन उसकी परिस्थिति को, उसके प्रेम को, अय्यूब के प्रेम को समझ नहीं पाए। दुखी होकर बाद में सारे अध्याय जब पार हो जाते तो परमेश्वर क्या कहता है, ये कौन है तेरे दोस्त जो व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं? इसलिए एक काम कर, तू इनके लिए बलिदान इनसे मंगो और तू चढ़ाएगा, तू प्रार्थना करेगा, तब मैं इनको समझ करूंगा। आपको नहीं पता, वो बोलते तो परमेश्वर के वचन, फरीसी भी बोलते थे, आज भी विश्वासी बोलते हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं है तो फरीसी ही है, खमीर अंदर है, और उसी खमीर को प्रभु एक दिन खोलेगा कि बदलाव कहां है? बदलाव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ढका हुआ जो खोला ना जाएगा।
आपको यीशु दिखाएगा वहां पे। आप कैसे हैं? यीशु आपको दिखाएगा। आप भी और इस संसार के लोग भी, सबको हम देखेंगे कैसे, क्योंकि कुछ भी ढका हुआ नहीं है परमेश्वर के सामने जो खोला नहीं जाएगा। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों की पैनी नजर होती है, दूसरों की गलतियों को तुरंत देख लेते हैं और उनको आगे पीछे से बोलने से रहते नहीं है। इसी चीज को तो खोलेगा किसकी, तुझको किसने न्याय करने का हक दिया? लहू मैंने बहाया, ज्योति मैंने चमकाई, तेरे उद्धार मैंने किया, तेरे बिगड़े हुए कामों को मैंने संवारा, और तू मेरे ही ठहराए हुए लोगों के ऊपर क्या करता है? दोष लगाता है। वचन में लिखा है कि क्या ये सही है कि तुम अच्छा खाओ, अच्छा पियो और बाकी को गंदा करो? क्या हम आज सभी याजक नहीं है? छोटा बड़ा कोई नहीं है, प्रभु ने बोल दिया। कहता है कुछ ऐसा नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। मतलब जो तुम आज कठोरता रखते हो, दोष लगाते हो और सोचते हो किसी को पता नहीं है या मेरा कौन बिगाड़ लेगा, वही तो खोलेगा बड़ा। और उसको क्या देखेगा? जो स्वभाव से तूने किया है वही मैं देखूंगा। और उसकी ज्योति में ऐसी कुछ बात नहीं है जो आज इस सूर्य की रोशनी में छिपा हुआ है, हम छिपा सकते हैं, लेकिन यीशु की ज्योति में अंदर का भी महसूस होगा। सारी बातें दिखाएगा, उनको खोल देगा और फिर फरीसियों की तरह छिपना पड़ेगा, छिपना पड़ेगा, शर्मिंदा, लज्जित। बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। क्या ना हो? लज्जित। यदि आज बदलाव नहीं हुआ तो उसकी स्वयं शर्म आओगी, फिर लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि कोई जवाब हमारे पास नहीं होगा और लोग तमाशा देखेंगे और सारे विश्वासी खड़े हो गए। क्या शर्म नहीं आएगी? आज नहीं आती है क्या? जब किसी की चोरी कमजोरी पकड़ी जाती है तो क्या शर्म नहीं महसूस होती? उसको होती है, लेकिन कई लोग अंगीकार कर लेते हैं, हाँ मैं बुरा हूं, लेकिन कई लोग ढीठ हो जाते हैं, मुझे क्यों बोल दिया? इन्हीं बातों को यीशु खोलेगा, इन्हीं बातों को यीशु न्याय करेगा। और उसकी ज्योति ऐसी है कि कोई भी उसमें छुप नहीं पाएगा। जो आज धुंधला ब्लर दिखता है ना, पीछे धुंधला दिखता है, क्या सीनरी है क्या नहीं पता नहीं, फोटो तो हर सही है, पिक्चर तो सही है, लेकिन होता क्या है, वो पिक्चर एक दिन सामने आएगी। आज हम ना किसी को पूरा समझते हैं, ना हम पूरे हैं, हमारा ज्ञान भी अधूरा है, हमारी भविष्यवाणियां भी अधूरी हैं, हमारी भाषाएं भी जाती रहेंगी, लेकिन एक दिन परमेश्वर उनको क्या करेगा? खोलेगा और आपके विचारों को जानता प्रभु वो सारी बातों को प्रकट करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ज्योति में कुछ भी छिप नहीं सकता है। लेकिन जो सच्चा विश्वास करते हैं, जो प्रभु की ओर देखते हैं और कभी किसी बुराई में सहभागी नहीं होते, वो लज्जित नहीं होते। हालेलुया! वो लोग लज्जित नहीं होंगे यदि आपका विश्वास वचन के अनुसार और जो प्रभु ने बताया उसके अनुसार है, तो आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जो वचन पे मन लगाता है उसका कल्याण होता है। हालेलुया!